बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सैनिक भी थे। तो सैनिकों की एक जो रिवॉल्ट होती है उसको कहीं ना कहीं हिस्ट्री में या एक अलग नाम से भी दर्शाया गया है, जिसको म्यूटनी कहा जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई इसलिए क्योंकि हम उस समय हमारे भारत देश पे अंग्रेजों का काफ़ी कब्जा हुआ था और उन लोगों ने काफ़ी अलग अलग तरीके से हमें दबाने की, कुचलने की कोशिश करी। हमें अलग अलग तरीके से हैरेस किया गया। हमारे जो इक्विपमेंट्स थे, हमारे जो मतलब हर एक चीज़, जो भी हमारी जो धन संपदाएं, हर एक चीज़ थी, उसको लूटा 10 तारीख को। लेकिन वो थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो गई थी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। एक हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही हिम्मतवर जवान थे, सैनिक थे ब्रिटिश आर्मी में, इनको हम लोग मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अक्षय पटेल, जीएस फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूँ शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। लेट्स स्टार्ट। आज मैं हिस्ट्री का आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, बार बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक है 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसको बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसको सिपाही म्यूटनी भी कहा गया था। सिपाही म्यूटनी कहने का मेन पर्पस इसका यही था क्योंकि इसमें जो मतलब जो क्रांतिकारी थे, हमारे क्रांतिकारी भाई बहन, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सैनिक भी थे। तो सैनिकों की एक जो रिवॉल्ट होती है उसको कहीं ना कहीं हिस्ट्री में या एक अलग नाम से भी दर्शाया गया है, जिसको म्यूटनी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कि क्रांतियों में जो 1857 की क्रांति हुई थी, वो हुई किस कंडीशन में हुई थी, किस टर्म एंड मतलब क्या सिचुएशन थी उस समय की, लोगों की मानसिकता क्या थी, क्यों उन्हें एक बहुत बड़ी क्रांति करने की ज़रूरत पड़ी थी, क्या सिचुएशन थी, पहले ये समझिए। 1857 की क्रांति हुई इसलिए क्योंकि हम उस समय हमारे भारत देश पे अंग्रेज़ों का काफ़ी कब्जा हुआ था और उन लोगों ने काफ़ी अलग अलग तरीके से हमें दबाने की, कुचलने की कोशिश करी। हमें अलग अलग तरीके से हैरेस किया गया। हमारे जो इक्विपमेंट्स थे, हमारे जो मतलब हर एक चीज़, जो भी हमारी जो धन संपदाएं, हर एक चीज़ थी, उसको लूटा और उसको लूट कर अपने देश में लेकर गए। और यहाँ के लोगों का जो इकोनॉमी था, या बहुत सारी चीज़ें जो कह सकते हैं, वो यहाँ पर लो करी गई। इस चीज़ को देखते 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 यहाँ के लोग, यहाँ की जनता धीरे धीरे उसको एग्रेसिव एक बिहेवियर में आया और उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ का प्लान किया कि हमें नहीं, एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, और वही कदम क्रांति के रूप में बाहर आया। लेट्स स्टार्ट कि वो क्रांति कहाँ से कहाँ तक हुई थी। तो वो क्रांति 10 मई 1857 से 30 जून 1858 तक लगभग चली है। इसका टाइम पीरियड इतना था। इसको शुरू होना था 10 तारीख को, लेकिन वो थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो गई थी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। एक हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही हिम्मतवर जवान थे, सैनिक थे ब्रिटिश आर्मी में, इनको हम लोग मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। इसकी वजह से वो क्रांति थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो गई थी, और क्रांति पहले स्टार्ट होने पे मेन रीज़न यही था। इसी वजह से ये कहीं हद तक सक्सेस नहीं हो पाई, लेकिन ये इतनी कड़ी क्रांति थी, इतना भयंकर रिवॉल्ट था, जिसकी वजह से ब्रिटिश हुकूमतों की जड़ें हिल गई थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया था, और भारत में नया एक एडमिनिस्ट्रेशन लागू हुआ था, जिसको क्राउन प्रिंस के अंडर में पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला गया था। ये सब था। अभी हम देखते हैं कि इस क्रांति में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या पूछे जाते हैं। जैसे कि मेन सिंबल्स जो होते हैं, जो इस क्रांति से रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो थे लोटस और ब्रेड, यानी कमल और रोटी। कमल और रोटी मेन इसका जो इम्पोर्टेंस आता है। दूसरा, स्ट्रेटजी क्या थी, जो उन्होंने पूरी षड्यंत्र नीति बनाई गई थी इस क्रांति को कैसे होगा, वो बनाने वाले थे रामोजी बापू और अजीमुल्ला खान। ठीक। प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन का उस समय था, वो था लॉर्ड पाल्मर्स्टन। गवर्नर जनरल इंडिया का जो उस समय था, इसको गवर्नर जनरल एक पोस्ट दी गई थी, इंडिया की पूरी कमान दी गई थी, वो था लॉर्ड कैनिंग, जिसका समय था 1858 से लेके 1862, 1858 टू 1862। ब्रिटिश क्राउन उस समय किसके कंट्रोल में ब्रिटिश क्राउन रन कर रहा था, वो थी क्वीन विक्टोरिया। मुगल एम्पायर जो हमारे सबसे लास्ट मुगल एम्पायर थे, जो अनऑफिशियल तरीके से अभी करंट वहाँ पर थे उस समय, तत्कालीन मुगल एम्पायर थे, उनका नाम था बहादुर शाह जफर। आर्मी चीफ जो बहादुर शाह जफर के साथ हमेशा रहते थे, जो मुगल आर्मी के चीफ थे, उनका नाम था बख्त खान। इन्होंने भी काफ़ी हद तक काम किया था इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाने में। ब्रिटिश आर्मी का हेडक्वार्टर जो उस समय का हुआ करता था, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो शिमला था। ब्रिटिश आर्मी चीफ जो उस समय पूरे इंडिया की ब्रिटिश आर्मी को जो चीफ गवर्न कर रहा था, उसका नाम था जॉर्ज एनिसन।
ये इंसान रिवॉल्ट शुरू होने के जस्ट पहले तक, जॉर्ज एनिसन रिवॉल्ट शुरू होने के जस्ट पहले तक था। अब इसी में एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि रिवॉल्ट शुरू होने के बाद, जैसे रिवॉल्ट शुरू होता है उसके बाद कौन से इंसान को बना दिया गया, तो वो था कॉलिन कैंपबेल, जो आर्मी चीफ बदल दिया गया क्योंकि रिवॉल्ट इसके बस की बात नहीं थी, मतलब उसको संभालना, तो उसको हटाकर दूसरे इंसान को बना दिया गया, कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, उसके बाद कुछ फेमस बुक्स हैं जो रिवॉल्ट पर काफ़ी ज़्यादा हद तक पूछी जाती हैं और बच्चों से, मतलब ऐसे तो बहुत सारी बुक्स हैं बट ये कुछ किताबें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, हर एक एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती हैं। जैसे कि 1857 ये एस.एन. सेन ने लिखी थी और ये बुक डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है कि 1850 द बुक ऑफ 1857 ये किसने लिखी है, तो एस.एन. सेन। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता ने इस चीज़ को लिखा है, ये भी 1857 की क्रांति के बारे में बताते हैं। सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 ये लिखा था आर.सी. मजुमदार ने। ठीक है, उसके बाद रेबेलियन ऑफ 1857 ये लिखा था पी.सी. जोशी ने। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी टी.आर. थॉमस ये इन्होंने लिखा था। कॉलेज ऑफ इंडियन म्यूटनी सर सैयद अहमद खान इन्होंने लिखी थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। जिस चीज़ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है वो सारी बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं क्योंकि ये हम अभी तक के क्वेश्चंस में पूछी गई हैं और बार बार आगे कई सारे एग्जाम्स में ये पूछी जाती रही हैं। उसके बाद अब कॉजेज़ देखते हैं कि क्या नाम 1857 हुआ क्यों एक्चुअल में। अगर जैसे कॉज देखते हैं तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे इसमें इकोनॉमिकल कॉज भी होता है। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बताया जाता है कि जैसे आर्मी, जो हमारी आर्मी थी उस समय ब्रिटिश आर्मी थी, वहाँ पर कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम लोग भी उसके फौजी थे, इंडिया में थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें दोनों लोग रहेंगे ही रहेंगे। अब उनके रहने के बाद उनके साथ हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स ने एक कार्टिलेज थी, जो बंदूक होती है, बंदूक में गोली भरी जाती है, उसको कार्टिलेज बोला जाता है। और वो कार्टिलेज क्या थी, किसी जानवर की चर्बी से बनाई गई थी। उनको बताया गया कि वो जानवर की चर्बी किसकी है, मतलब नॉर्मल है, चर्बी है, जैसे कि मान लीजिए गोट की है या किसी और चीज़ की हो सकती है, बट एक्चुअल में वो जानवर की चर्बी जो थी वो गाय की थी और सूअर से बनी हुई थी। तो गाय और सूअर, हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों अलग अलग धर्म के लोगों के लिए बहुत ही मायने रखती है। इनकी धार्मिक जैसे कहते हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की बात हुई और इनसे झूठ बोलकर ये सारे काम कराए गए। इसी के चलते एक म्यूटनी जो हुई, जो रिबेलियन हुआ, जो क्या नाम है, क्या सोल्जर्स ने किया, वो इसी की वजह से हुआ। दूसरा फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हुआ। फाइनेंशियल, जैसे कि लोगों ने जो टैक्सेस लगाने थे, बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज करने जाने लगे ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे टैक्स लगा दिए लोगों के ऊपर। फालतू के टैक्स लगाते थे, डुअल सिस्टम लगा दिया था, हर जगह से उनको दो बार लगान देना रहता था, जहाँ नहीं भी कुछ हो रहा है वहाँ पे भी उनको लगान देना पड़ता था। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई। उसके बाद एक और रीज़न था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, जो डलहौजी ने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प की नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था 1857 की क्रांति के लिए। 1857 में यही मेन रीज़न था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में एक नियम उसने बना दिया था लॉर्ड डलहौजी ने कि जिस भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा, उत्तराधिकारी का मतलब है कि अगर राजा है उसका बेटा नहीं होता है तो वो पूरा का पूरा राज्य ब्रिटिश की कॉलोनी या ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगा, ब्रिटिश उसको हड़प लेगा या वो उसको गवर्न करने लगेगा, ऐसा कुछ था। लेकिन अब सबके साथ यही सारी हो रही थी कि जैसे सतारा है, झांसी है या उदयपुर था, जयपुर था, ये सारे के सारे जो मतलब प्रिंसली स्टेट्स थे वो सारे के सारे जो है ब्रिटिश के अंडर में चले गए थे। लेकिन झांसी या और भी जो लोग थे वो लोग देने से मना कर रहे थे क्योंकि नहीं, हम ब्रिटिश को नहीं देंगे। तो उसी के चलते इन लोगों ने भी, जो प्रिंसली स्टेट थे उन लोगों ने भी रिवॉल्ट में साथ दिया। उसके बाद हाँ, ये देखिए, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर कुछ नोट्स दे दिए हैं। 1856 में वुडन राइफल्स वाज यूज्ड बाय ब्राउन बर्न्स, इनको बोला जाता है। 1856 में एनफील्ड राइफल लोहे की जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई और वही इसी को इनफील्ड राइफल बोलते हैं। इसको मतलब भरने के लिए एक बारूद आता है, जिसको क्या कहते हैं उसको, बारूद को क्या,
बारूद ही समझ लीजिए, बारूद बोलते हैं। उस बारूद का जो पैकेट होता है वो सूअर और गाय की चर्बी से बना रहता है। उस चर्बी को पहले फाड़ा जाता था और फिर उसके अंदर भरा जाता था। अब वो लोग अपने दांत से उसको नोचते थे और वही उनको झूठ बोलकर वो चीज़ दी गई थी। इसी के लिए जो है वो रिवॉल्ट होता है। और 29 मार्च 1857 को रिवॉल्ट बाय मंगल पांडे ने इस चीज़ को रिवॉल्ट किया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये जो चर्बी है ये गाय और सूअर से बनी हुई रहती है। 34th नेटिव इन्फेंट्री, ये इनकी इन्फेंट्री है जहाँ पर मंगल पांडे काम करते थे। बैरकपुर कैंट है मुर्शिदाबाद यूपी, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है मुर्शिदाबाद, यूपी बता रहा हूँ, WB यानी वेस्ट बंगाल में पड़ता है मुर्शिदाबाद। ये वहाँ पर उस जगह इन्फेंट्री में काम करते थे। 10 मई 1857 को रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था और वो स्टार्ट होने की वजह ये थी कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, फांसी देने की वजह से ही रिवॉल्ट जो 30 तारीख को शुरू होना था वो 10 तारीख को ही शुरू हो गया। यही इसका डाउनफॉल का कारण भी होता है। तो फिर धन्यवाद। आपको आगे की जो जानकारी होगी रिवॉल्ट के बारे में, ये हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में देंगे, नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।